राय जनता के बीच में सरकार को निशाना बनाते रहे हैं। और ये उनका आज से नहीं, स्वतंत्र बोलना, साफ सुथरी बात करना, साफ सुथरी राजनीति करना छात्र जीवन से ही है उनका। और वो हमेशा सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, चाहे वो छात्र के। तो सरकार में जब थे बीजेपी के साथ गवर्नर थे, उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं देखिए, उठाई? गवर्नर तो बहुत बाद में बने। मैं थोड़ा सा अतीत में जाता हूँ। जब ये मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन का चुनाव जीते, उसके बाद इनकी ताकत बढ़ती चली गई और चौधरी चरण सिंह जी ने इनको अपने पास बुलाया और ये कहा कि ये सतपाल मलिक मेरा दत्तक पुत्र है और मेरा वारिस बनेगा। उसके बाद ताकत बढ़ती रही। जब 77 में जनता दल की सरकार जीतने के कंगार पर आई, सरकार बनाने की स्थिति में आई, उस समय जनसंघ के बहुत महत्वपूर्ण नेता और विगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सतपाल मलिक का विरोध करके इन्हें जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन बहुत बड़े मन से चौधरी चरण सिंह जी ने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इन्होंने अलग से एक अपना विंग बनाया युवाओं का और उसमें हुआ। जब जनता पार्टी में इन्हें चौधरी चरण सिंह जी को महत्वपूर्ण पद नहीं मिला, तब इन्होंने एक आवाज़ उठाई चौधरी चरण सिंह जी के फेवर में और चौधरी चरण सिंह जी के आवास पर सैकड़ों युवाओं के साथ धरना प्रदर्शन दिया। उस समय चौधरी चरण सिंह जी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग छोड़कर बाहर आए। कहा कि सतपाल, तुम मेरे बेटे हो, बेटे के समान हो, तुम मेरे वारिस बनोगे। ये सब अच्छी बात नहीं है। आपने सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल थे, उनका इंटरव्यू आपने देखा है? मैंने इंटरव्यू भी देखा है, मैं उनके पर्सनली दिनचर्या से भी वाकिफ हूँ। आपने वो इंटरव्यू में देखा जो क्या आरोप लगाया? उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार इन्हें एयरक्राफ्ट या जहाज मुहैया करा देती तो शायद 40 लोगों की, सैनिकों की जान बच सकती थी। लेकिन मैं रक्षा मंत्रालय से मालूम करता हूँ 4 महीने से या 40 दिन से रक्षा मंत्रालय में वो क्यों एयरक्राफ्ट मुहैया कराने वाली फाइल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्यों दबा के रखी? ये तो साफ साफ कहा जा रहा है अमित शाह के द्वारा, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, कि ये सत्ता में जब थे तब चुप क्यों थे, अभी क्या चूल मची है? इन्होंने प्रधानमंत्री जी से जब घटना हुई, इन्होंने कहा, जैसा सतपाल मलिक जी ने आरोप लगाए कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, तो कोई भी लगा सकता है। आप ऐसा नहीं है। सतपाल मलिक जी, ये इनका बयान है कि ढाबे से फोन किया, किसी तरह के कोई मांगा जा रहा है कि आपके पास कोई प्रमाण है, तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसका मतलब तो आपको जो मन में आया वो बोलिए। नहीं, सतपाल मलिक जी जैसा बोलते हैं वैसा मन से भी हैं और वैसे ब्रेन से भी हैं। तीनों चीज़ें उनकी साफ सुथरी हैं। तो इनके पास जो फोन आया, जो तमाम चीज़ों के सब कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, सिर्फ जो बोल रहे हैं बस वही सच है। क्या आज के गृह मंत्री ने जो कह दिया वो मान लिया? एक राज्यपाल के पास फोन आएगा तो उसका क्या रिकॉर्ड नहीं रहेगा? राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पद पर रहे, सब कुछ रिकॉर्ड है उनके पास। फिर आके बोलिए ये सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाते हैं और उसे झूठा करार दे देते हैं। आप कह रहे हैं कि जो सीबीआई का समन मिला है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि आवाज़ उठाएं, सीबीआई का समन मिला है। जबकि अगर देखा जाए तो अगर यह एक पुराना मामला है, इसको इससे ना जोड़ा जाए। सीधे तौर पर गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनका बयान आया है कि दरअसल इस मामले में उनसे 1-2 बार और पहले भी पूछताछ हुई है और इसको इससे ना जोड़ा जाए। देखिए, गृह मंत्री हमारे कोई भी शोषणीय बयानबाजी उनकी होती नहीं है। जितनी भी भाई, हम रोजगार देंगे, कहाँ दिया? हम 15 लाख देंगे, कहाँ दिया? उन्होंने बाद में कह दिया ये तो जुमला है। तो उनकी हर बात कोई गंभीर नहीं होती पॉलिटिकल, वो कभी अपनी जबान पर खड़े नहीं उतरते। हाँ, एक बात पर खड़े उतरते हैं, आप कितने अपराधी हो, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले जाइए, बिल्कुल निर्माई की तरह, चमक की तरह हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। वो उस मशीन को चलाने के अच्छे कुशल कारीगर हैं।
मतलब अगर देखा जाए तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उससे आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट की मांग की गई थी नहीं मिला, जिसको लेकर के खारिज किया जा रहा है। तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई भाजपा सरकार ने की, पाकिस्तान अभी नीचे दबा हुआ है। आखिरकार भारत की स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई इतनी जागरूक है, इतनी उतावलीपन है, भाई प्रधानमंत्री को भी सम्मान दे, क्योंकि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। अरे तो आप उसका एविडेंस दीजिएगा। देखिए, आखिरकार सीबीआई ने क्यों सतपाल मलिक जी को सम्मान भेजा? दूसरे मामले में दिया है, जानकारी प्राप्त कीजिए। दूसरे मामले में दिया गया है, यही तो मैं बता रहा हूँ। अमित शाह भी साफ तौर पर कहे हैं कि ये जो दूसरा मामला में सम्मान मिला है इसको इससे नहीं जोड़िए, राजनीति का ये सरकार है, ये सरकार अभी आपको यहाँ से उठा कर ले जाए, वो कह दे कि साहब आप तो देश को भड़काने वाला इंटरव्यू ले रहे थे, इससे अराजकता फैल सकती थी, आपका चालान कर दे। ये सरकार है, सरकार चून की भी बुरी होती है, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक आवाज़ें उठाई जाती हैं, उनको दबाने का जो काम कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये तानाशाही लोगों की सरकार है। मतलब आपको क्या लगता है सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं उनका बयान सही है? सतपाल मलिक के बयान को गंभीरता के साथ भारत की एजेंसियां लें और उस पर कार्रवाई करें। उसका एविडेंस तो ये नहीं दे रहा ना, इंटरव्यू तो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था, आपके पास रिकॉर्ड है? तो नहीं, इसका रिकॉर्ड नहीं। देखिए, वो पहले से स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, उस परिवार ने झूठ बोलना कभी सीखा नहीं है, ना देश में बोला, ना घर में बोला, ना पार्टी में बोला, और अगर आप उसके करीब होंगे वो आपसे भी झूठ नहीं बोलेगा। जो कहना होता है बिल्कुल मुंह पे साफ कह देता है, साफ कहना, बिल्कुल साफ कह देते हैं सतपाल मलिक जी। उनके दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कांग्रेस के एक नेता हैं और पीसीसी के सेक्रेटरी है, और सत्यपाल मलिक को लेकर के जो तमाम चीज़ें चल रही थी उस पर हमने इनसे बात करने का प्रयास किया कि आखिरकार कांग्रेस का इस पर क्या वक्तव्य है। हालांकि कांग्रेस तो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि हम सत्यपाल मलिक के साथ खड़े हैं। उन्होंने बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया है। बहरहाल तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।